Hello everyone and welcome to my YouTube channel Elixir Guidance, a journey to excellence। तो आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 2 वीडियो एंटोनिम्स का, जो WBCS एग्जाम का सीरीज हम लोग चला रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आते हैं WBCS के प्रिलिमिनरी एग्जाम में। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में भी फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे क्लासेस का, यूट्यूब क्लासेस का PDF चाहिए या फिर PPT चाहिए, वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा लिंक, और स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है कौन सा आईडी है। चलो आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the very first question of today's session. Choose the word most nearly opposite in meaning to those underline in the following sentence। यानी कि एंटोनिम खोज रहा है, पूछ रहा है हमसे ऑपोजिट इन मीनिंग। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ये वर्ड हाई हैंडेड अंडरलाइन है, इसी का हमको ऑपोजिट चाहिए। सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि ऑपोजिट सेंटेंस निकालने में हमें थोड़ा अंदेशा हो जाए। दी high-handed ways of the manager made him an enemy of the people। देखो, हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है? दूसरों के प्रति, दूसरों के एहसास के प्रति, भावनाओं के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाना, कोई रिगार्ड नहीं दिखाना, कोई सम्मान नहीं दिखाना, उसी को कहते हैं हाई हैंडेड। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो देखो, ऑप्शन ए में इसका ऑपोजिट का बात कर रहा है, सबमिसिव एंड फ्रेंडली। का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सबमिसिव एंड फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सिलेक्ट द पेयर ऑफ द, मतलब यहाँ पर जोड़े में शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक ऑप्शन में हमको वो ऑप्शन चुनना है जो ऑपोजिशन हो, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग रखता हो। तो पेडेंट, पेडागोजी, ये टीचिंग से रिलेटेड हो जाता है। ह्यूमिड, एरिड, यही हमारा करेक्ट आंसर, ह्यूमिड एंड एरिड। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, एरिड का मतलब होता है शुष्क यानी कि ड्राई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही जो पेयर दिया गया है उसमें से ऑपोजिट ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देखो, डॉगिस और केनाइन, ये दोनों ही डॉग से रिलेटेड होते हैं, कुत्ते की तरह दिखना। मेनली एंड वेरिल, ये भी एक तरह से सिनोनिम ही है ना, इंसान का। और डिवाइन, ये देखो यहीं पर इनफर्नल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, ईश्वरीय, या फिर अच्छा वाला। ईश्वर कहने का मतलब एक पॉजिटिव पार्ट, और इनफर्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू हेल हो जाता है। हेल कहने का मतलब नर्क वाला, जहन्नम वाला, दोजख वाला, और डिवाइन का मतलब जन्नत से रिलेटेड थोड़ा सा हो जाता है। तो ये एक दूसरे का क्या हुआ? ऑपोजिट हुआ। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, डिवाइन, इनफर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर मैरिज इज रिमोट। तो हमसे पूछ रहा है द ऑपोजिट ऑफ रिमोट। रिमोट जो यहाँ दिख रहा है, इस रिमोट का ऑपोजिट क्या होगा? तो रिमोट का मतलब होता है दूर होना, जो अभी का पास में नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑपोजिट हो जाएगा नियर, यानी कि जो करीब है, नियर, पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग अंडरलाइन पार्ट। यहाँ पर जो केओस अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का, इसका ऑपोजिट चाहिए हमको। द केओस रेन सुप्रीम एट द फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में केओस ने एक सुप्रीम शासन किया। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कि फुटबॉल मैच के दौरान बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ। केओस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अव्यवस्थित, उथल पुथल, जैसे कयामत आने पर जो होगा, केओस कहते हैं। द डे ऑफ केओस भी कहा जाता है ना कयामत को। तो इस तरह से केओस का मतलब बहुत कुछ भी चीजें सुव्यवस्थित नहीं होना, बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑर्डर, करेक्ट आंसर। यहाँ ऑर्डर का मतलब कोई कमांड या आदेश ना समझे, ऑर्डर का मतलब व्यवस्थित, सजाकर, अरेंज्ड वे में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हबब इन द सिटीज मैक्स वन टायर्ड एंड इरिटेबल। हबब का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? हबब का मतलब होता है नॉइज, हल्ला करना, हल्ला गुल्ला करना, या कैकोफोनी भी बोल सकते हैं। तो हबब का मतलब नॉइज होता है हल्ला गुल्ला करना, शोरगुल करना। जैसे कि सिटी का, शहरों का हल्ला गुल्ला, नॉइज इंसान को क्या करता है? टायर्ड, एकदम थका देता है, और इरिटेबल बना देता है, चिड़चिड़ा बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, विनम्र। तो हबब का बिल्कुल उल्टा हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही ऑपोजिट पेयर को हम लोग को ढूंढना है यहाँ से। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। लिक्विड, सॉलिड एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, और लिक्विड का मतलब होता है तरल, जैसे कि पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर तो लिक्विड सॉलिड हुआ। बोल रहा है ट्रांसपेरेंसी में जो अंडरलाइन पार्ट है, इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो ट्रांसपेरेंसी इज नीडेड इन डीलिंग विद मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, स्पष्ट, क्लियर, मतलब कोई धुंधला ना हो, साफ साफ नजर आता हो।
सबको समझ में आता हो। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हेज़ीनेस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हेज़ीनेस का मतलब होता है अपारदर्शी, धुंधला या अंधकार में जो समझ में ना आए। तो ऑप्शन ए हेज़ीनेस इज़ द राइट आंसर हियर एज़ एन एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर वाज़ इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब पूछ रहा है, तो इमिनेंट का मतलब होता है लाइकली टू बी हैपन, यानी कि जल्दी ही हो जाना, मतलब नियर फ्यूचर में कोई काम ठीक से होने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोनिम के तौर पर ऑप्शन ए रिमोट। रिमोट मतलब क्या बताया था मैं तभी भी आया था, जो चीज़ें दूर का हो, अभी नहीं होने वाला है, वो दूर का है, मतलब लेट है उसको होने में। तो ये ऑपोजिट हो गया एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, देयर इज अबंडेंट स्कोप इन इम्प्रूवमेंट। अबंडेंट का हमसे ऑपोजिट मांग रहा है, तो अबंडेंट का मतलब होता है जो बहुतायात में हो, यानी प्रचुर मात्रा में हो, बहुत ज्यादा हो, कमी ना हो। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्कैर्स, ऑप्शन बी। स्कैर्स का मतलब होता है लेकनेस, कमी होना, कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्राउड फेल्ट स्टूपिफाइड बाय द लेक्चर। स्टूपिफाइड का मतलब ये एक वर्ब है, स्टूपिफाई का, ठीक है। स्टूपिफाई एक वर्ब है। स्टूपिफाई का मतलब होता है टू मेक स्टूपिड, किसी को बेवकूफ बनाना या किसी इमोशन से भर देना जिससे वो सोच समझ ही ना पाए ढंग से। तो बोल रहा है क्राउड स्टूपिफाइड महसूस किया बाय द लेक्चर, भाषण के जरिए, भाषण सुनकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एंटरटेन्ड। एंटरटेन मतलब क्या होता है, किसी को मजा करवाना, मतलब अच्छा महसूस करवाना। और स्टूपिफाइड मतलब तो होता है किसी को बेवकूफ बना देना, या उसके को बहुत ज्यादा इमोशन में वंडरनेस ले आना, उसका सरप्राइज कर देना। तो एक तरह से यही नियर एंटोनिम आया, नियरेस्ट टू ऑपोजिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइलेंस ऑफ द चिल्ड्रन वाज सिनिस्टर। साइलेंस का हमको ऑपोजिट मांग रहा है, तो बहुत ही आसान है। साइलेंस मतलब क्या होता है, शांति, है ना। चुप, जहाँ पर कोई शोरगुल ना हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपोजिट। कैकोफोनी का मतलब होता है नोइजी प्लेस या नॉइज, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा हो, कैकोफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो, पीपल रेस्पॉन्ड टू द लीडर्स स्पीच विथ शाउट्स ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब पूछ रहा है, तो एक्सटेसी का एग्जैक्टली मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, परम आनंद जिसको बोलते हैं ना, अत्यधिक खुश हो जाना, बिल्कुल सातवें आसमान पर खुशी पहुँच जाना। एक्सटेसी का मतलब परम आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑपोजिट में हो जाएगा, या तो डिस्पोडेंसी होगा या डिस्पेयर होगा, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब एक्चुअली में तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन इसका एंटोनिम के तरह ही यूज़ हो रहा है। बट सबसे नियरेस्ट एंटोनिम इसका या तो डिस्पोडेंसी होगा या डिस्पेयर, बट इनमें भी करेक्ट आंसर हम लोग डिस्पेयर को समझेंगे। तो डिस्पेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। डिस्पेयर का मतलब होता है, या डिस्पोडेंसी का मतलब होता है निराशाजनक, बिल्कुल निराश हो जाना। एक्सटेसी का उल्टा है, जैसे एक्सटेसी माने परम आनंद, आशावान होना, और डिस्पेयर माने निराश होना। डिस्पोडेंसी का भी वो मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेंजर वाज फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग का मतलब होता है बैन करना, वर्जित जिसको बोलते हैं, मनाही जो काम को करने के लिए हो। तो इसका ऑपोजिट एक्यूरेट तो यहाँ पर नहीं है, बट इन दोनों में ऑपोजिट है, फ्रेंडली और एमिकेबल, और इत्तेफाक से इन दोनों भी एक दूसरे का सिनोनिम है। फ्रेंडली एमिएबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली मतलब दोस्त जैसा व्यवहार होना, मिलनसार। तो एमिएबल का मतलब भी वही होता है, मिलनसार, मिलजुलने वाला। और फॉरबिडिंग मतलब मैंने क्या बताया, जो ना मिलता, वर्जित हो, किसी से ना मिलता, वर्जित हो, है ना, फॉरबीड हो, उसके लिए मनाही हो। तो इन दोनों में करेक्ट आंसर डी को लगाना ज्यादा बेहतर है, वो नियर टू करेक्ट आंसर ज्यादा है, नियरर है। एमिएबल इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्कनेस कवर्ड द होल कंट्री साइड। डार्कनेस का यहाँ पर ऑपोजिट हमको चाहिए। तो डार्कनेस मतलब अंधकार होता है, तो ऑपोजिट क्या होगा, लाइट होगा, है ना, प्रकाशमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैरिज पैसेंस एंड सेरेनिटी वन द एडमिरेशन ऑफ ऑल हु सॉ हर ऑफ। यहाँ पर सेरेनिटी का ऑपोजिट चाहिए, तो सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, प्लासिडिटी इसका करेक्ट आंसर, ये सिनोनिम के तौर पे हम लोग कह सकते हैं। मैंने बल्कि आया भी तब बताया था इसको सिनोनिम के लेक्चर में, लेकिन हमको तो यहाँ पर ऑपोजिट चाहिए, तो ऑपोजिट होगा इसका ऑप्शन सी एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है एक तरह का आंदोलन, शांतिमय चीजों को भंग कर देना। सेरेनिटी को, होलीने, प्लासिडिटी को या कामनेस को भंग करना, आंदोलन करना, हो हल्ला करना, एजिटेशन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी एजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड अ सुइटेबल प्रीफिक्स टू फॉर्म द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड बैलेंस। देखो 2019 का ये क्वेश्चन है। बैलेंस एक वर्ड है, इसमें प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स का मतलब बैलेंस के आगे तरफ यहाँ पर कुछ ऐड करना है, जोड़ना है कोई लेटर, और इसको ऑपोजिट बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो नॉन बैलेंस इंग्लिश में होता नहीं, अनबैलेंस भी नहीं होता है, डिसबैलेंस बहुत को यूज करते हैं, बट ये भी नहीं, एग्जैक्टली इम्बैलेंस इसका करेक्ट आंसर होगा।
बैलेंस का ऑपोजिट इम्बैलेंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लेचरस। लेचरस का ऑपोजिट हमको चाहिए, एंटोनिम चाहिए। तो लेचरस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? लेचरस का मतलब होता है, लेचरस का एक्चुअली में मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर लेचरस का मीनिंग होता है, यानी कि अत्यधिक कामुक, जो बोलते हैं ना हिंदी में कामुक उत्तेजना, अत्यधिक सेक्सुअल डिजायर इसका होता है, जो कंट्रोल भी नहीं रख पाता है। ऐसे व्यक्तित्व को बोल देंगे, ऐसे व्यवहार को लेचरस बिहेवियर बोलते हैं। तो लेचरस, तो गिवन ऑप्शंस में से क्या हो गया, यानी कि एक तरह से क्या है, ये अपवित्रता है ना। तो देखो ऑप्शन डी इसका बात कर रहा है ऑपोजिट का, चैस्टी। चैस्ट का मतलब होता है सतीत्व, पवित्रता, एक तरह से वर्जिनिटी वाला बात। ठीक है, जो सेक्सुअल वगैरह एक्टिविटी से बिल्कुल दूर रहता हो, तो चैस्ट कहेंगे उसको। और बाकी सब तो यहाँ पर एक तरह से सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2020 का ये था ना, हाँ 2021 का ये सवाल है, देख लो, WBC यानी कि पिछले साल आया था। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वियर्ड। वियर्ड का एंटोनिम चाहे तो वियर्ड मतलब क्या होता है? अजीबो गरीब, अनोखा, बिल्कुल अलग हट के। तो यानी कि यहाँ पर करेक्ट होगा नॉर्मल, यानी कि सामान्य। नॉर्मल इज द राइट आंसर, ऑपोजिट ऑफ वियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का ऑपोजिट चाहिए। सुपरफिशियल का ऑपोजिट होता है एक्चुअली में सरफेस, ऊपर ऊपर, सरफेशियल जो होता है यानी कि ऊपर ऊपर वाला चीजें। जैसे कि आपने कुछ बात कहा, तब उसका अंदरूनी अर्थ ना निकाल के ऊपर ऊपर का जो मीनिंग है वो समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑपोजिट के तौर पे हो जाएगा डीप। डीप का मतलब होता है एकदम गहराई से, सरफेस के भी नीचे गहराई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ओके खत्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज वेल एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। So take care of yourself till the next video comes. Tata, bye bye.